हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉप पर। ये वो टॉपिक है जो मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ आरआरबी पीवाईक्यू के। ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को अगर आपने नहीं देखा है, इन लेक्चर्स को अगर नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देख लेना, इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। इसके अलावा आप यहाँ देख रहे हो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीन टॉपिक आपको दिए गए हैं। इन तीनों की अलग अलग प्लेलिस्ट चैनल पर डली हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना। करीब 1700 क्वेश्चन मैंने करवा दिए और 5000 तक इनको लेकर जाना है। ठीक है। अब देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों के करीब 1500 क्वेश्चन करवाए हैं और इन 1500 क्वेश्चन में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आप देखना कि एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। इसके अलावा अगर आप बायोलॉजी पर जाते हो तो करीब 200 क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ और भी इसे कंप्लीट करवाऊंगा। और ये जो पूरी सीरीज है ना, मैं करीब 5000 तक लेके जाऊंगा। ये प्रॉमिस है मेरा आपसे, मैं इसे जरूर कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है। हाल ही में हमने चक्रवृद्धि ब्याज को कंप्लीट किया है। इसके बाद आज हम शुरू करने वाले हैं एवरेज, है ना। तो एवरेज के भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एवरेज को हल्के में मत लेना, क्योंकि नंबर बराबर होते हैं। चाहे आप चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे आप एवरेज का एक क्वेश्चन सॉल्व करो, नंबर आपको सेम मिलते हैं तो गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। आप किसी भी टॉपिक को छोटा समझ के या कमजोर समझ के छोड़कर मत जाना। आप जरूर पढ़ना। एवरेज को अक्सर लोग छोड़ देते हैं, पर अगर रियल बताऊं ना तो एवरेज में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं एवरेज में, है ना। हर टॉपिक में सरल और कठिन दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एवरेज में। अभी तक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, इतने ज्यादा कठिन नहीं आते। आप हालांकि कर जाओगे, लेकिन हमें देखना है अप्रोच, हमारी अप्रोच क्या हो जिससे कि हम क्वेश्चन को जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाए। ठीक है। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है, आपको दी गई हैं ये चार संख्याएं, है ना। आप देख रहे हो सभी सभी जो चारों संख्याएं हैं वो फ्रैक्शन में है। और आपसे पूछा गया है इनका एवरेज। देखो, एक जो कॉमन व्यक्ति होता है ना, वो क्या करेगा, इन सभी को जोड़ेगा फिर 4 का डिवाइड देगा तो वैल्यू निकल कर आएगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आप पूरी मैथ में कहीं भी आप भिन्न देखो, तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि क्या इस भिन्न को मैं सॉल्व करके, कैसे भी तरह से सॉल्व करके इसे सिंपल बना सकता हूँ। इसके हर या डिनोमिनेटर को मैं सेम करना चाहता हूँ। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे कि यहाँ पर आपका हर सेम करने से मतलब हर बराबर करने से आपका आंसर निकालना आसान होगा, या फिर अंश को बराबर करने से आपका आंसर निकालना आसान होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर हर को खत्म करने की कोशिश करेंगे या बराबर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आपको चार वैल्यू दी है, 3/4, 5/8, 7/12 और चौथी वैल्यू दी गई है आपको 15/16। अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, हर को खत्म करने के लिए आप 48 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे और 48 का मल्टीप्लाई नीचे करोगे। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 48 जो होता है इन सभी का एलसीएम है। ये क्या है, ये है एलसीएम। तो यहाँ से आपका हर बराबर हो जाएगा। हर बराबर होने से हमें फायदा होगा। देखो मैं बताता हूँ, आपको निकालना एवरेज। एवरेज निकालने के लिए इन सभी को ऐड करते हो और बटे में टोटल नंबर लिखते हो, जितनी भी संख्या है। तो देखो एवरेज को निकालने के लिए अब जब आप 4 का मल्टीप्लाई 48 में करोगे तो 12 आएगा, तो 12 तिरिक 36। सेम चीज यहाँ पर करना है। आपको 8 दिया है, 8 छंग 48 और 6 पंचे 30। फिर यहाँ पे 12 चौक 48 और 7 चौक 28। फिर यहाँ पे 16 तिरिक 48 और 15 तिरिक 45, ये आपने लिखा। अब ये वाला जो 48 है ये तो ऑलरेडी था। प्लस में इनटू में आप क्या करोगे, यहाँ पर टोटल नंबर का भी आपको डिवाइड देना पड़ेगा। तो आपने 4 का डिवाइड दिया, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 8 5 13, 13 6 19 की 9 बची एक, 3 3 6 6 12 1 13, 139/192, 139/192, ऑप्शन ए। ठीक है। इस तरह से करना है, जल्दी होगा आपका क्वेश्चन। चलो अगला देखते हैं। आपसे पूछा है पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करना है। देखो, जब भी क्रमागत संख्याओं की बात हो जाए और सम संख्याओं की बात हो जाए, अगर पूछा जाए आपसे सम 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 संख्याएं या फिर विषम 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 संख्याओं की बात की जाए, तो आपको दो संख्याओं के बीच में दो नंबर का डिफरेंस लेना है। ठीक है। और क्रमागत है तो आप कैसे करोगे, x+2 x+4 x+5 या फिर x-2 x+x-4 x-6, इस तरह से। अब यहाँ पर आपको बोला है सम संख्या, तो हम ये मान लेते हैं कि एक सम संख्या x है। इसके आगे दूसरी सम संख्या क्या होगी, दो छोड़कर आएगी। जैसे 1 है तो 1 के बाद आती है 2। अब 2 सम संख्या है, तो अगर आपको अगली सम संख्या चाहिए उसमें दो और ऐड करना पड़ेगा, तब आपका 4 निकल कर आएगा। ठीक है। तो x+2 किया, यहाँ पर मैंने किया और आगे जाना है तो x+4 कर दिया। ये हो गई आपकी तीन संख्या। अब हम अगली संख्या यहाँ से लेंगे x-2 और यहाँ पर लेंगे x-4। तो ये आपकी पांच क्रमागत सम संख्याएं आ गई। आपको औसत दिया गया है इनका 40, तो आप आसानी से निकाल लोगे। आप यहाँ पर क्या करोगे, 4x इक्वल टू में आप करोगे 40 इंटू 5 संख्याएं थी तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, सभी को ऐड किया है ना। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर 5 है ना, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 40। आपसे क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या का मान। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, x-4। x-4 बराबर 40-4 इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 36। क्या आंसर है, 36, ऑप्शन बी। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आपसे पूछा चार संख्याओं ए बी सी और डी का कुल औसत 26 है। यदि ए और बी का औसत 19.5 है तो सी और डी का औसत आपको निकालना है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कुल औसत आपको दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और कुल औसत आपको दिया है 26। चार संख्याएं, इसलिए हमने ये कर दिया गुणा। तो आपको चार संख्याओं का योग निकल कर आए। यहाँ से ये वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, यहाँ से ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी 6 चौको 24 और 80 तो 104। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई आपकी 104। आपको बोला ए और बी का औसत इतना है, तो ए प्लस बी यहाँ से आपको ऑलरेडी दिया गया है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19.5 इंटू टू, मतलब कि 39 आ जाएगा, है ना। इंटू टू करोगे आप तो यहाँ से आ जाएगा 39। अब देखो यहाँ से आप इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके सी प्लस डी निकाल सकते हो। सी प्लस डी आपकी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। आपको 104 में से मात्र 39 को माइनस कर देना है, ठीक है। 104 में से अगर आप 39 माइनस करोगे तो आपके पास निकल कर आएगा 65। ठीक है, तो सी प्लस डी बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 65। आपको औसत चाहिए तो सी प्लस डी अपॉन टू करना पड़ता है औसत के लिए। यहाँ से 65 अपॉन टू करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32.5। आंसर क्या हो गया 32.5, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है चार संख्याओं वाई एक्स डब्ल्यू एक्स वाई और जेड को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सबसे छोटी तीन संख्याओं का औसत 22 है, जबकि सबसे बड़ी तीन संख्याओं का औसत 28 है। आंकड़ों का परास आपको निकालना है। आंकड़ों का परास का मतलब क्या है, देखो डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, तो आंकड़ों के परास का मतलब है ये और ये, इन दोनों के बीच का आपको निकालना है डिफरेंस। मतलब आपको पूरा फोकस होना चाहिए जेड और डब्ल्यू निकालने पर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो आपको क्या बोला गया है, सबसे छोटी तीन संख्याओं का औसत, मतलब कि आपको डब्ल्यू एक्स और वाई इन तीनों का औसत आपको दिया गया है 22 है, तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा 66। ठीक है, अब उसके बाद आपसे बोला गया है सबसे बड़ी तीन संख्याओं का औसत। सबसे बड़ी तीन संख्या कौन सी, एक्स वाई और जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये दी गई है आपको सबसे छोटी तीन संख्याएं। तो ये इसका आपको औसत दिया गया है 28। तीन संख्याएं, तीन का आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 84। अब ये अगर इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, और आपको चाहिए क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस मतलब डब्ल्यू माइनस जेड या जेड माइनस डब्ल्यू, क्योंकि डिफरेंस है तो डिफरेंस में कोई भी आपको नहीं देखना है कि चिन्ह किस तरफ है। इसको निकालने के लिए आप क्या करो, सिंपल माइनस कर दोगे, एक में से दो या दो में से एक, कुछ भी जो आपको ठीक लगे, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू हमें चूज करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। जब आप माइनस करोगे तो एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से आ जाएगा जेड माइनस डब्ल्यू इक्वल टू में आ जाएगा आपका 66 में से 84 तो आ जाएगा 18। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका 18। आपसे पूछा है तीन संख्या का औसत 7 है, पहले दो का औसत 5 है, जबकि अंतिम दो का औसत 8 है। तीन संख्याओं में कौन सी संख्या है, मतलब आपको क्रम से निकालनी है तीनों संख्याओं को। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको जो वैल्यू दी गई है, आप मान लोगे तीन संख्या कौन सी है, ए बी और सी। आपको बोला गया तीनों संख्याओं का औसत, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन थ्री बराबर आपको 7 दिया है, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपको 21 आ जाएगा। सेकंड आपको दिया गया है पहले दो संख्याओं का औसत 5 है, तो देखो पहली दो संख्या थी ए प्लस बी, तो यहाँ से ये आ जाएगा 10, और अंतिम दो संख्याओं का औसत 8 है, तो यहाँ से आ जाएगा बी प्लस सी बराबर 16। आप पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी 11। ठीक है, माइनस कर दोगे तो फिर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे। देखो सी की वैल्यू 11 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी। अगर एग्जाम में आप इस तरह से देखते हो तो आपको पहली वैल्यू निकालने के बाद ही सीधे निकल जाना है। ठीक है, आपको बाकी वैल्यू चेक नहीं करनी है, ये चीज आप ध्यान रखना। ये टाइम सेविंग अप्रोच होती है तो वो आपको अपनानी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ए बराबर आ जाएगा 5। अब ए बराबर 5 है, सी बराबर 11 है, तो आप बी बराबर आराम से निकाल लोगे। तो यहाँ से बी बराबर कितनी हो जाएगी, बी बराबर भी 5 हो जाएगी इस वाली इक्वेशन से। ठीक है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है चार अंकों को आरोही क्रम में रखने पर उनका क्रम डब्ल्यू एक्स और एक्स वाई और जेड हो जाता है। सबसे छोटी तीन संख्याओं का औसत इतना है, जबकि सबसे बड़ी तीन संख्याओं का औसत इतना है। आंकड़ों की परास आपको निकालनी है। सेम चीजें इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। देखो आपको डब्ल्यू एक्स वाई और जेड ये दिया गया है। परास का मतलब क्या होता है, परास का मतलब होता है डब्ल्यू और जेड का डिफरेंस। क्या होता है, डिफरेंस, इनके मध्य कितना अंतर है, चाहे वो माइनस में आए या प्लस में आए, आपको बस अंतर से मतलब है कि कितना है, इसे हम बोल देते हैं परास। अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि जो सबसे छोटी तीन संख्या है मतलब 25.5 है उनका औसत, तो सबसे छोटी कौन है, डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई, ये है सबसे छोटी। इनका है कितना 25.5, आप इसको तीन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 76.5। ठीक है, ये वैल्यू आपको दी। अब बोला गया सबसे बड़ी तीन संख्या का औसत 29.5 है, तो आप सबसे बड़ी तीन संख्या लोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इनका औसत क्या दिया जाएगा 29.5, तो आप इसका तीनों मल्टीप्लाई करोगे तो 19 तरीक कितने होते, 29 तरीक आपके पास में आ जाएंगे 87, है ना, तो 87 88.5।
ठीक है, ये वैल्यू आ गई है 88.5। अब आपको अंतर बोला है तो आप क्या करोगे, ये अगर इक्वेशन बने, ये इक्वेशन टू है, तो आपको सिंपल माइनस कर देना, मतलब दो में से एक को आप माइनस करोगे तो जेड माइनस डब्ल्यू आ जाएगी, यही चीज आपको चाहिए थी, तो ये कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 12। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा तीन संख्याओं का औसत 8 है, पहली दो संख्याओं का औसत 6 है, अंतिम दो संख्याओं का औसत इतना है, वे तीन संख्याएं ज्ञात करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ए बी और सी, तीन संख्याएं आप मान लो ए बी सी। ठीक है, आपको बोला गया है तीन संख्याओं का औसत दिया गया है, 8 है तो 8 तिरिक 24, पहली दो संख्याओं का औसत 6 है तो मतलब a प्लस बी बराबर 12, अंतिम दो संख्याओं का औसत 9 है तो कितना हो जाएगा, b प्लस सी बराबर 9। इन तीनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, आपके आंसर आ जाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन करवा दिया है, इसलिए होमवर्क में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीन संख्या का औसत 28 है, यदि सबसे छोटी संख्या में 7 जोड़ दिया जाए और सबसे बड़ी संख्या में से 10 घटा दिया जाए तो बीच वाला अंक समांतर माध्य और आंकड़ों के इस नए समुच्चय का परास 20 हो जाता है। इन तीन संख्याओं के मूल्य समुच्चय को सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो, मतलब जो मूल संख्या निकालनी है उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये आपको निकालना है। अब देखो, आपको मान लेना तीन संख्या है, कोई भी मान लो आप, जैसे ए बी और सी हम मान लेते हैं। इन्होंने बोला है कि इनका औसत दिया है, ए बी और सी का औसत 28 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 84 है ना, 28 इंटू थ्री 84 हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने बोला है सबसे छोटी संख्या में 7 जोड़ दिया जाए और सबसे बड़ी संख्या में 10 घटा दिया जाए, मतलब कि सबसे छोटी संख्या है ए प्लस 7 कर दी जाए और सबसे बड़ी संख्या कर दी जाए सी प्लस सी माइनस, है ना, सी माइनस 10 कर दी जाए, तो बीच वाला अंक समांतर माध्य और आंकड़ों में इस नए समुच्चय का परास। देखो, तो इनका जो बीच वाला अंक होता है वो समांतर माध्यम हो जाता है, मतलब ये बी है, तो यहाँ पर वो बोलना चाहते हैं कि जो बी है वो कैसा हो जाएगा, ए प्लस 7 प्लस सी माइनस 10 अपॉन 2। इन्होंने ये कहा है ये समांतर माध्य में हो जाता है। समांतर माध्य मतलब यही होता है, आपको माध्य ले लेना है तीन संख्याओं का, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी ए प्लस सी माइनस 3 अपॉन 2। यहाँ से क्या आया, ए प्लस सी माइनस 2b बराबर 3। ये एक आपकी एक दूसरी इक्वेशन आएगी। ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब आपको एक और इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी आपको जानकारी दी हुई है कि नए समुच्चय का परास 20 हो जाता है। परास 20 का मतलब क्या होता है कि इन दोनों की जो डिफरेंस है वो 20 है, तो ये क्या होती है, ये होती है परास। ठीक है, अब देखो परास के लिए आप क्या करोगे, ए प्लस 7 माइनस सी प्लस 10 बराबर आपको दिया गया है 20, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे, ए माइनस सी बराबर यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये आपकी आ गई तीसरी इक्वेशन। अब आपको तीन वेरिएबल दिए गए हैं, तीन इक्वेशन दी गई हैं, इन सबको आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब देखो, ए माइनस सी और यहाँ पर दिया है ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को आपको सॉल्व करना है। एक इक्वेशन आएगी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 84, दूसरी इक्वेशन आपके पास में आई है ए माइनस 2b प्लस सी बराबर 3, और तीसरी इक्वेशन आई है ए माइनस सी बराबर 3। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, आपके आंसर आ जाएंगे। इक्वेशन सॉल्व आपको करना आता ही होगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इसके आगे होमवर्क में आपको ये करना ही है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, जो मेन होती है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है चार संख्याएं ए बी सी और डी इस प्रकार हैं कि उनका कुल औसत 39 है, ए और बी का औसत 29.5 है, तो सी और डी का औसत आपको निकालना है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर क्या बोला है, ए बी सी डी इस प्रकार है कि उनका औसत 39 है, मतलब कि आपको बोला गया है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर, इसका अगर आप चार गुना करते हो तो 9 चौको 36 और 20 तो आ जाएगा 156। इस तरह से करना है। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू दी गई है। अब उन्होंने बोला है ए प्लस बी मतलब 29.5 है, औसत है ये, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर यहाँ से आ जाएगा 59। आप ये देख रहे हो, सी और डी का औसत आपको निकालना, मतलब सी प्लस डी अपॉन 2, ये वैल्यू आपको निकालनी बहुत आसान है। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका सी प्लस डी आ जाएगा। यहाँ से सी प्लस डी आपका कितना आ जाएगा, 97 अपॉन में 2 निकालना है आपको, तो सी प्लस डी अपॉन 2 ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 97 अपॉन 2 आप करोगे तो आ जाएगा 48.5। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। इस तरह से करना पड़ता है। अगला, आपसे पूछा है पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान कितना होगा, मतलब पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान आपसे पूछा है, मतलब औसत आपसे पूछा है। तो देखो, जब भी इस तरह की वैल्यू आए, अगर क्रमागत संख्याएं आप लेते हो 4 5 6 इस तरह से लेते हो, सम है ना, ये आपने ली, तो आप इनके मध्यमान निकालने के लिए क्या करोगे, पहला और आखिरी, मतलब कि 1 प्लस 50 अपॉन 2 कर दोगे, यहां से आपका मध्यमान आ जाएगा 25.5।
और यही आपका आंसर होगा। जब भी क्रमागत संख्याएं बोली जाती हैं तो आपको इसी तरह से करना है, पहला और आखिरी का लेकर आपको माध्य निकाल देना है, वही आपका सभी संख्याओं का समांतर माध्य हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर आपसे बोला है प्रथम 10 का क्या होगा, तो 1 से लेकर आपको 10 तक जाना है और 10 प्लस 1 अपॉन 2 कर दोगे तो आ जाएगा 5.5। आपसे बोला जाए 50 से लेकर 100 तक कितना होगा, आप कितना 50 से 100 तक कितना होगा, तो आपको लेना 50 और यहाँ पर लेना है 100, अपॉन में कर देना है 2, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आसानी से आ जाएगी कितनी, 75। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है 7 संख्याओं का योगफल 1050 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 120 है, चौथी संख्या 126 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत आपको निकालना है। देखो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, 7 संख्याओं का योगफल आपको दिया गया है इतना, ठीक है। तो देखो 7 संख्याएं लाइन से आपको माननी है, एक्स, यहाँ पर मानोगे एक्स प्लस 1, फिर मानोगे एक्स प्लस 2, और फिर यहाँ पर मानोगे एक्स प्लस 3। यहाँ से आप 7 संख्या मानोगे, क्या मानोगे, एक्स माइनस 1, यहाँ से x माइनस 2, और यहाँ से आप मान लोगे x माइनस 3, ठीक है। तो ये आप देखोगे 7 संख्याएं आपकी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, इन सभी का आपको योगफल दिया गया है 1050, तो इन सभी का योगफल कितना हो जाएगा 7x, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो 7x की वैल्यू आपको दी गई है 1050। एक मिनट, 7x की वैल्यू दी गई है आपको 1050, तो यहाँ से आप x की वैल्यू आसानी से निकाल लोगे, क्या आ जाएगा 1050 अपॉन 7, और जब आप इसको करोगे तो आ जाएगा 150। मतलब आपकी जो x की वैल्यू है वो आ रही है 150, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है, पहली 3 संख्याओं का औसत 120 है, तो चौथी संख्या 126 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत आपको निकालना है। अब देखो पहली 3 संख्याओं का औसत आपको ऑलरेडी दे दिया गया है, कितना है, पहली 3 संख्याओं का औसत 120 है, तो देखो x माइनस 3, एक्स माइनस 2, और यहाँ पर आ गया x माइनस 1। पहली 3 संख्याओं का औसत 120 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 360, ठीक है। इनका योग आपको मिल गया है, टोटल जो सम होता है वो मिल गया है आपको 360, ठीक है। चौथी संख्या आपको दे दी गई है 126, ठीक है, ये हो गया 126। आपको सभी संख्याओं का योग दिया था 150, तो आप यहाँ से अंतिम 3 का आराम से निकाल सकते हो, क्या हो जाएगी x प्लस 1, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा बता दिया, लेकिन कोई बात नहीं, तो ये एक्स्ट्रा नहीं हो जाता है। यहाँ पर अपॉन 3 करना है, तो इधर पर आप कैसे करोगे, इधर पर आप करोगे 1050 माइनस 360 माइनस 126, अपॉन में करना है आपको 3। इन दोनों का आप अगर ऐड करोगे तो आपके पास में निकल कर आ जाएगा 486। 486 1050 में से आपको माइनस करना है, 1050 में से आपने माइनस किया 486 को, 10 में से 6 जाएंगे तो 4, और फिर 14 में से 8 जाएंगे तो 6, और फिर 9 में से 4 जाएंगे तो 5, तो आया है 564। यहाँ पर वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 564/3। यहाँ से आप इसे सॉल्व करोगे, 1 टाइम, 6 टाइम, और फिर 6 टाइम नहीं जाएगा, 8 टाइम जाएगा, है ना, 1 टाइम 8 और फिर 8, मतलब आंसर आ जाएगा आपका 188, ठीक है। ये वाला जो मैंने किया ये एक्स्ट्रा कर दिया, इसे आपको नहीं करना है, आप डायरेक्ट निकाल लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा 8 5 6 3 7 4 3 9 का औसत आपको ज्ञात करना है। देखो कोई दिक्कत नहीं, इन सभी का सम करोगे और अपॉन में संख्याएं कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं, और इनका योग कितना है, 8 5 13, 13 6 19, 19 3 22, 22 7 29, 29 4 33, 33 3 36, 36 और 9 45, और संख्याएं कितनी थी 8, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 45/8 आपको करना है, तो 5 पॉइंट आएगा कितना, 5.6, 6 तो सभी में है ना, तो 5.623, तो 5.63 आप लगा दोगे, ठीक है। इस तरह से आएगा, क्योंकि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.687, है ना। तो यहाँ से आप कितना करोगे, अच्छा 5.66 तक भी आप लगा सकते हो, ये आपको लगा देना है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे क्या पूछा गया है, 7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत क्या होगा। देखो 7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत, इसका मतलब क्या हुआ, इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। 7 के प्रथम 20 गुणांक कौन से होंगे, पहला गुणांक होगा 7, और आखिरी गुणांक जो 20वां गुणांक होगा वो कितना होगा 20 × 7, तो जो 20वां गुणांक होगा वो कितना होगा 140। आपसे औसत पूछा है 7 और 140 का, इनका, तो आपको देखो क्या निकालोगे, 7 + 140 अपॉन करना है 2, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 73.5। आंसर क्या आ जाएगा 73.5। इतना ही करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना। देखो गुणांक क्या होता है, मल्टीप्लाई आपसे पूछा गया है, तो देखो पहला हो जाएगा 7, दूसरा हो जाएगा 14, तीसरा हो जाएगा 21, इस तरह से आप जाते जाओगे, तो 20 नंबर का कौन सा हो जाएगा 140, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 20वां 20, और ये कौन सा था, ये था फर्स्ट,
ये है सेकंड, ये है थर्ड, है ना। और मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें पूछा था पहली 50 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो मैंने बताया था प्रथम पद और अंतिम पद का माध्य, वही आपका औसत हो जाता है। तो प्रथम पद यहाँ पर 7 है, ये वाला, और अंतिम पद 140 है, तो हमने इन दोनों का माध्य ले लिया 73.5, और वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, होमवर्क में है आपके लिए, मैं बस थोड़ा सा बता देता हूँ। फर्स्ट गुणांक 8 हो जाएगा, आपको चाहिए 20वां गुणांक, तो आप डायरेक्ट जाओगे 20 पर, है ना। तो 20 इंटू 8 आप कर दोगे, यहाँ पर हो जाएगा 160। औसत आपको निकालना है 8 और 160, आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो, 84 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या होगा। 9 के प्रथम 30 गुणांक वही चीज है, आपको यहाँ से निकालना है 9 और प्लस 270, 270 का होता है 135 और 9 का होता है 4.5, तो 139.5 आएगा इसका आंसर। इस तरह से ही आपको एग्जाम में करना है, मुंह से, पेन नहीं चलना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए। ऐसे क्वेश्चन ही है जिनके लिए हम समय दें, जिनके लिए हम पेन चलाएं, पेपर का इस्तेमाल करें। ठीक है, हैबिट इतनी बना लो जिससे कि आपको समय ना कम पड़े, क्योंकि केवल एएलपी तो आपको नहीं देना ना यार, आगे भी आपको देना है, आपको आरपीएफ भी दोगे, आप जेई आ रही है तो जेई को भी दोगे, इसके अलावा आप जो और भी वेरियस एग्जाम्स आते हैं उन सभी में भी दोगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पर्टिकुलर कोई रेलवे की यहाँ पर तैयारी कर रहा होगा, सब इधर उधर चीज की तैयारी कर रहे होंगे। अब रेलवे में निकली है तो साथ में रेलवे की तैयारी हो जाती है, क्योंकि रेलवे की तैयारी करना आसान होता है, 2-3 महीने भी काफी होते हैं रेलवे की तैयारी करने के लिए। जिस तरह का उसका पेपर आता है आप आराम से निकाल सकते हो, अगर आप थोड़ी भी पढ़ने वाले हो, आप बेसिक बेसिक भी अगर पढ़ के चले जाओगे ना, तो आपका प्रीलिम्स कुछ नहीं रुकेगा, आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर आपको निकालना है। देखो 5 क्रमागत संख्याएं आपको ऑलरेडी दी है, और मैंने क्या बोला था, जब भी क्रमागत संख्याओं की बात करें तो पहली संख्या आपको माननी है x, इसके बाद x+1 आप मानोगे, इसके बाद x+2 मानोगे, और सेम चीज यहाँ पर करोगे, x-1 मानोगे और यहाँ पर मानोगे x-2। और 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया है, मतलब कि इन सभी का योग आपको पास निकल कर आ जाएगा 5x इक्वल टू 250, तो x की वैल्यू आपके पास में निकल कर आ जाएगी 50। अब अगर ये वाली वैल्यू 50 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 55, 55 हो जाएगी। ठीक है, ये वाली कितनी हो जाएगी, अच्छा 1 1 ऐड किया है ना, हाँ, तो ये 51 हो जाएगी, और ये वाली कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगी। यहाँ पर आप जाओगे 49 हो जाएगी, और यहाँ पर आप जाओगे तो 48 हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएंगी। अब पूछा है आपसे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 52 और सबसे छोटी संख्या 48, तो 52 इंटू 48, और तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर क्या क्या होगा। तो देखो चतुर्थ ये वाली है, मतलब 51, और दूसरी कौन सी, ये मतलब 49, ये वैल्यू आपको निकालनी है, इसका आंसर क्या होगा। तो आप इसे आसानी से मल्टीप्लाई करोगे, पहले 52 इंटू 48 आप करोगे तो 8 दूनी 16, 8 5 40, 1 41। ठीक है, यहाँ पर आप करोगे तो 4 दूनी 8 और 5 चौको 20, तो यहाँ से आप करोगे 6 9 4 2, तो यहाँ पर वैल्यू आपकी आएगी 2 4 9 6। अब आपको करना है 51 और 49 का, है ना, तो 51 इंटू 49 आप करोगे तो यहाँ से वैल्यू आगे आ जाएगी आपकी 9 9 पन्ना 45, यहाँ से आ जाएगी 4 और 5 चौको 20, तो यहाँ से आ जाएगा 9 9 4 2, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही, 2 4 9 9। तो इनका अंतर आपको पूछना है, चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर, तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी -3। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी। देखो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, तो आपको बीच वाली संख्या पूछी, और क्रमागत संख्या मैंने क्या माना था, x-2, वैसे ही है x-1, x x+1, और यहाँ पर x+2, ये क्रमागत संख्या मैंने मानी थी, उन्होंने औसत ऑलरेडी दे दिया, तो आप लिख लोगे यहाँ से 5x बराबर आ जाएगा 50, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। और आपसे पूछा क्या गया है, बीच की संख्या ही कौन सी है, बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या मतलब मध्य की संख्या x, तो वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। तो 5 क्रमागत संख्या वही होती है मैंने जो आपको बताया था, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखोगे 5x बराबर, आप यहाँ पर मानोगे 500, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 100। अब बीच वाली संख्या है 100, तो इन्होंने पूछी है सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी हम क्या मानते हैं x+2, और सबसे छोटी होती है x-2, तो x+2 यहाँ पर आ जाएगा 102, और x-2 यहाँ पर आ जाएगा आपका 98, तो अंतर कितना आ जाएगा 4 का। ठीक है, अच्छा वर्गों का इन्होंने पूछा है, अच्छा अच्छा वर्गों का पूछा है, तो 102 का वर्ग आप कर लोगे आराम से, 102 का स्क्वायर जब आप करोगे तो आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 204, यहाँ पर आ जाएगा 102, तो यहाँ से आ जाएगा 404001। ठीक है, इसकी वैल्यू है 1040
4। और सेकंड वैल्यू आप करोगे 98 का, है ना, तो 98 इंटू 98 आपको करना है। तो यहाँ से वैल्यू 8×64 की 4 बची, 6 9 8 9 8 72, 72 और 5 8×64, तो 72 और 5 हो जाएंगे 78। यहाँ से आप करोगे 9 8 72 की 2 बची, 7 9 9 81, 7 88, इसको आप ऐड करोगे तो 4 0 8 7 15 1 16 और फिर 9। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ रही है 9604। आपको इनका अंतर ले लेना है, माइनस कर दोगे तो यहाँ से जीरो आ जाएगा, जीरो आएगा, 14 में से 6 जाएंगी तो 8। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800, ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह से करोगे आप। चलो अगला क्वेश्चन। एक कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 हैं। दो नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, वह न्यूनतम अंक कितने होंगे जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और अन्य छात्रों से कम हो, तथा 5 छात्रों का कुल औसत अंक बढ़कर 20 हो जाए। अभी आपको देखो, जैसे शुरुआत में 3 छात्र दिए हैं, ए बी और सी। ठीक है, इन तीनों का औसत आपको दिया गया है 18 है, तो 18 तिरिक 54 इनका योग हो जाएगा। अब आपने क्या किया, डी और ई, दो नए छात्र आ गए, है ना, इन कर गए। तो अब यहाँ पर जो नया औसत है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, नया औसत 20 था, तो इन सभी का योग 100 हो जाएगा। अब आप देखो जो अंतर है ना सी प्लस डी का, वो कितना आ रहा है, 100 - 54, मतलब कि यहाँ पर आ रहा है 45। अब अगर आप यहाँ पर देखो जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 25। तो ज्यादा से ज्यादा आप 25 नंबर लेकर आ सकते हो। अब आपको जो टोटल नंबर लेके आने, इन दोनों के 46 लेके आने। अगर हम मान लेते हैं कि सी है, सी अगर पूरे नंबर लेकर आता है 25, तो डी को कम से कम 21 नंबर लेके आने होंगे, तभी इनका योग 46 होगा। ठीक है, अगर वो 21 से बिल्कुल भी कम नंबर लेकर आता है, मान लीजिए अगर वो 21 से 20 नंबर भी लेकर आता है, तो औसत 20 से कम हो जाएगा। ठीक है, और आपको क्या बोला गया है कि औसत जो है वो 20 है, औसत तो 20 होना ही चाहिए। तो इसके लिए नेसेसरी है कि जो डी है ना वो कम से कम 21 नंबर लेकर आए। अगर वो 20 नंबर लेकर आता है या 22 23 नंबर लेकर आता है, तो 100 नहीं रहेगा, ज्यादा या कम हो जाएगा। अब देखो जैसे यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का 54 था, अब यहाँ पर सी प्लस डी प्लस ई का आपके पास में 46 आ गया। तो टोटल कितना आया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये टोटल आपके पास में 100 हो चुका है। इसके आपके लेकर आए हो 25 और इसके लेकर आए हो 21। तो न्यूनतम आपको कितने चाहिए होंगे, 21। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर 21 से कम लेकर आए कोई भी व्यक्ति, सी या डी में से अगर कोई भी 21 से कम लेकर आए, तो आपका औसत बिगड़ जाएगा, औसत 100 नहीं रहेगा इसलिए। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है एक कॉलेज के 3 समूह G1 G2 और G3 में छात्रों की संख्या क्रमशः 20 40 और 60 है। समूह G1 और G2 और G3 द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्रमशः 50 60 70% है। कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक कितने हैं, आपको ये चीज निकालनी है। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर बोला है जीवन, तो अगर हम जीवन का सम देखें, मतलब कि टोटल कितना हो रहा है, तो 20 छात्र थे, हर एक के थे 50%, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1000। ठीक है, सेकंड अब हम जाते हैं ग्रुप G2 में। तो ग्रुप G2 में टोटल छात्र थे 40 और इनका था 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 2400। अब जाते हैं ग्रुप G3 में। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो टोटल छात्र थे 60 और यहाँ पर है 70, तो यहाँ पर आ जाएगा 4200। ठीक है, अब इनका अगर आप योग देखो तीनों का, तो आपके पास में आ जाएगा 66 और एक 76, तो यहाँ पर आ जाएगा 7600। ठीक है, आपको पूछा गया है कॉलेज के सभी छात्रों का औसत। सभी छात्रों के औसत के लिए आप क्या करोगे, समेशन ऑफ G1 प्लस समेशन ऑफ G2 प्लस समेशन ऑफ G3 अपॉन में आप करोगे टोटल नंबर, समेशन ऑफ नंबर आपको करना है। तो यहाँ पर सम कितना आ जाएगा 7600, और नंबर कितना आ रहा है 120। कैसे आ रहा है 120, 20 20 40 और 60, आपका टोटल 120 हो जाएगा। यहाँ से आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 63.3, इस तरह से आएगा। तो मतलब 63.3 के आसपास आ रहा है, तो आप इसको नियर ले लो 63%। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है, रीना द्वारा 16 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का औसत 26 है। श्रेया द्वारा अब तक प्राप्त अंकों का औसत 24 है, लेकिन उनसे अब तक का केवल 12 परीक्षाएं दी हैं। रीना के समान प्रदर्शन करने के लिए श्रेया को शेष 4 परीक्षाओं में औसतन कितने अंक प्राप्त करने होंगे, आपको ये चीज निकालनी है। ठीक है, अब देखो रीना द्वारा 16 परीक्षाओं में प्राप्त औसत अंक कितने हैं, 26। तो अगर हम बात करते हैं रीना की, तो रीना ने जो टोटल अंक प्राप्त किए हैं 26 प्लस 16 प्राप्त किए। ठीक है, अगर हम अब बात करते हैं श्रेया की, श्रेया ने अब तक किए हैं 24 और उसने केवल 12 परीक्षा दी। तो अभी जो श्रेया की आप बात कर रहे हो, श्रेया ने किए हैं 24 अंक औसत और अब तक दिए हैं केवल 12 परीक्षा। अगर आप यहाँ पर देखो तो 16 × 85 16 × 96 आई 9 16 दूनी 32 9 होते हैं 41। यहाँ से अगर आप देखो तो 24 दूनी 48 और 24 एकम 24, तो यहाँ से आ जाएगा 288। इनका डिफरेंस कितना है, ये कितना आगे है, तो ये है आपके 16 12 28 और 128 नंबर ज्यादा है अभी।
अगर इनके डिफरेंस की आप बात करो, ठीक है। आगे उसने बोला है रीना के समान प्रदर्शन करने के लिए श्रेया को शेष 4 परीक्षाओं में औसत कितने अंक चाहिए होंगे। तो 4 परीक्षा उसकी बची हैं, उसको डिफरेंस कवर करना है 128। तो श्रेया की अगर हम बात करें तो श्रेया को कितने चाहिए होंगे, 128 कवर करने हैं उसको 4 परीक्षाओं में। तो यहाँ से आ जाएगा 32। आंसर क्या आ जाएगा, 32, ऑप्शन बी, ठीक है, इस तरह से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 16 है। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। 5 विद्यार्थियों के औसत अंक को 19 करने के लिए नए छात्र को जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे। ये होमवर्क में है, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी अभी किया था, है ना, प्रीवियसली इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। प्रीवियस इस तरह का क्वेश्चन कवर हो चुका है, इसलिए आपको होमवर्क। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है, जबकि कक्षा के कुल 30 विद्यार्थियों का औसत 18.1 है। तो लड़कियों के प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा, आपको ये चीज निकालनी है। आप देखो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको देखनी है, टोटल टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है। अगर आप टोटल स्टूडेंट की बात करो तो आपके पास में मिलते हैं 30, ठीक है। 30 में से आपको अब निकालना है बॉयज कितने हैं और आपको निकालना है गर्ल्स कितनी है, ठीक है। बॉयज आपको दिए गए हैं ऑलरेडी के 18 हैं और गर्ल्स आपको दी गई हैं यहाँ पर हो जाएंगी 12। अब यहाँ पर आप एवरेज देखोगे तो आपको जो बॉयज का एवरेज दिया गया है वो दिया गया है 16 और गर्ल्स का आपको एवरेज फाइंड करना है। यहाँ पर आप अगर इसका एवरेज देखोगे, टोटल 30 लोगों का एवरेज, तो आपको दिया गया है 18.1, ठीक है, ये चीज आपको दी गई है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपकी इक्वेशन क्या बन के आती है, टोटल 30 इंटू 18.1 इक्वल टू में आप लिखोगे 18 × 16। यहाँ पर आप लिखोगे +12 गुणे एवरेज आपको निकालना है गर्ल्स का। तो एवरेज यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से कितने आ जाएगी, 3, 8 3 24 की 4 बची 2, 3 एकम 3, 3 2 5, 547। यहाँ से आप करोगे तो 16 8 128 की 8 बची 12, 16 12 होते हैं 88, ये वैल्यू निकल कर आएगी। प्लस में आएगी 12 इंटू एवरेज आपको निकालना है। यहाँ से आप देखोगे जब आप 543 में से 288 को माइनस करोगे, 13 में से 8 जाएंगी तो 5 5 और फिर 2, तो बचेगा 255। अब यहाँ पर आ रहा है आपका एवरेज, आप यहाँ से निकाल लोगे कि 255 डिवाइड आपको करना है 12, तो आपका आ जाएगा 21, है ना। 20 नहीं, 20 पॉइंट आएगा कुछ, दो बार नहीं 5 है ना, हाँ, तो 21, दो बार में 21.3 के आसपास। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 21.25, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है रघुवीर द्वारा 12 टेस्टों में प्राप्त अंकों का औसत 25 है। रुमेला का अब तक का औसत 23 अंक है, लेकिन उसने केवल 8 टेस्टों में भाग लिया है। रुमेला को रघुवीर के औसत के बराबर जाने के लिए शेष 4 टेस्टों में कितना औसत अर्जित करना है। बहुत आसान क्वेश्चन, हम इस तरह का एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये चीज ध्यान रखनी है। आपको दिया गया है रघुवीर, एक आपको दी गई है रुमेला, ठीक है। रघुवीर के लिए आपको दिया गया है, उसने 12 टेस्ट दिए हैं और 25 उसका औसत है। अगर आप रुमेला की बात करो तो रुमेला के लिए दिया गया है उसका 23 औसत है और उसने केवल 8 टेस्ट दिए हैं। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 300, है ना। 12 पंचे 60 और 240, तो यहाँ से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगी आपकी 160, तो आ जाएगा 184, ठीक है। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो इन दोनों की अगर आप डिफरेंस की बात करते हो तो आपके पास में निकल कर आ जाएगा 116। 116 आपका डिफरेंस है और ये कितना है, 116 नंबर उसको कवर करने हैं, किसको, रुमेला को, कितने टेस्टों में, 4 टेस्टों में। तो यहाँ से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 और फिर 3 पे 6 36, तो आंसर आ जाएगा 29। आंसर हो जाएगा 29, ऑप्शन बी, ठीक है। इस तरह से करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है 5 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी। एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद समूह में शामिल हो गया। उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंक में 2 अंक की वृद्धि हो जाती है। तो उसे शामिल किए बिना औसत अंक से उस छात्र के कितने अंक अधिक थे। मतलब अगर हम छात्र को मान लेते हैं एफ और औसत अंक मान लेते हैं एवरेज, तो आपको निकालना है एफ माइनस एवरेज। ये चीज सबसे पहले आपको क्लियर होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। आपको 5 छात्र बोले हैं तो हम मान लेते हैं 5 छात्र कौन से हो गए, ए बी सी प्लस डी प्लस ई, ये हो गए 5 छात्र। अब आपको बोला गया है इनका जो एवरेज है, एवरेज आपको इन सभी छात्रों का हमने मान लिया कि एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये टोटल हो जाएगा आपका 5x। एक नया छात्र था एफ जो कि शामिल हो गया अभी अभी, तो आपके जो 6 छात्र हैं वो पूरे क्या हो जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और प्लस एफ, ये पूरा होगा। और यहाँ पर 2 औसत बढ़ जाता है, तो 6 छात्र थे तो 6 का मल्टीप्लाई और औसत में आप 2 का
योग कर दोगे क्योंकि दो औसत में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ से आप इक्वेशन बन गई आपकी, एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, दो में से एक या एक में से दो, जिससे आप माइनस करना चाहो तो कर दोगे। तो यहाँ से आ जाएगा एफ माइन बराबर, माइनस करो है ना, तो यहाँ से आ जाएगा एफ बराबर 6x प्लस 2 माइनस 5x। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एफ माइनस एक्स बराबर, यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर 12। क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, मतलब 12 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। आई होप कि आपको एवरेज के कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे जिससे आपको लगा होगा कि हाँ, एवरेज को भी पढ़ने की जरूरत है। ये नहीं बोल रहा मैं कि आपसे वो क्वेश्चन नहीं बने होंगे, आपसे क्वेश्चन बन गए होंगे, मैं मानता हूँ। लेकिन आपको ऐसा फील आया होगा कि यार मुझे एक बार एवरेज को रिवाइज कर लेना चाहिए, अगर आपको महसूस हुआ हो तो। ठीक है, तो अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर मिलते रहे।